समय से शहर के विभिन्न नाकों पर तैनात पुलिसकर्मी या यातायात कर्मियों की हम बात करें इस समय, तो यातायात जो पुलिसकर्मी यानी कि ट्रैफिक पुलिस या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो वो नाके पर तैनात रहती है, पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आखिरकार किसकी है? क्योंकि सवाल या निशान इस पर लगता है क्योंकि रात के समय में जो नाके लगाए जाते हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज पर हो, चाहे वो किसी भी चौक पर हो, उन सभी तमाम चीज़ों को देखते हुए जहाँ पर नाके लगाए जाते हैं वहाँ पर पुलिस कर्मियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? क्योंकि फिलहाल हम बात कर रहे हैं उस इलाके की जहां पर अभी बीते दिनों की अगर हम बात करें तो रजत चौधरी एसपीओ तैनात थे। आप देखेंगे किस तरह से गाड़ी के कुचलने की वजह से उनकी मौत हो गई और वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक नज़र आप इस ओर डालना चाहें, ये वही स्पॉट है, ये ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो वही स्पॉट है जहाँ पर रजत चौधरी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे देर रात। जब नाका, आपको बता दें यहाँ पर नाका लगाया गया था उस समय और अपनी ड्यूटी इसी जगह पर परफॉर्म कर रहे थे, जिसके बाद तेज़ रफ्तार से ट्रक आता है और ट्रक के हिट करने की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा गहरी चोटें आई, जिसका ताब न सह पाने के कारण वो इस दुनिया से चले गए। पर आपको बता दिया जाए कहीं ना कहीं अब सवाल या निशान इस पर आता है कि इस बात को अब काफ़ी दिन बीत चुके हैं, पर क्या अभी तक प्रशासन ने इस पर कुछ कदम उठाए हैं? इनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा गया है? क्योंकि आप इस समय देखिए कि यहाँ पर जितनी भी ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं, क्या आप इस साइड देख रहे हैं या आप इसके दूसरी साइड देखेंगे या इसके अपोजिट साइड देखेंगे? यहाँ पर इस समय 3 ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई है क्योंकि ये चौराहा है और नेशनल हाईवे भी है। आपको बता दिया जाए ये चौराहा है, इसके साथ साथ नेशनल हाईवे भी है। तो यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं, ये ट्रैफिक लाइट्स किस तरह से काम कर रही हैं ये तस्वीरों में आप देखें, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स काम करना ज़रूरी है। और नेशनल हाईवे के साथ आप इस ओर जो सड़क देख रहे हैं, ये सड़क बावे से आती है, यानी कि बावे में रहने वाले बावे इलाका जो है ये कॉलोनी है और यहाँ पर लोग रहते हैं, मोहल्ले हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं। लोग यहाँ से पैदल भी कई बार सैर करते आते हैं, चाहे वो शाम का वक्त हो या फिर वो सुबह सवेरे तड़के का वक्त हो, तो लोग यहाँ से भी सैर करते हैं, पैदल आते हैं। पर इन तमाम चीज़ों को देखा जाना चाहिए, जो लोग पैदल यहाँ से आते हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग वे किस तरह का है, यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट की अगर हम फिलहाल बात करें यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको। ट्रैफिक लाइट्स जो यहाँ पर लगाई गई हैं, सिग्नल्स जिसे कहते हैं, आप देखेंगे वो भी किस तरह से काम कर रहे हैं। येलो के अलावा ये सिग्नल और कोई लाइट नहीं दिखाते, यानी कि रोड क्रॉस करने के लिए रेड लाइट होने का वेट करना है। रेड लाइट होते समय यातायात पूरी तरह से जो है वो रुक जाता है, एक जगह पर थम जाता है। और फिलहाल ये किस तरह से ये लाइट्स काम कर रही हैं आप ये देख सकते हैं। और रजत जी की बात करें जो कि यहाँ पर एज एसपीओ तैनात थे, जो कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, उन पर कहीं ना कहीं जिस तरह से आप देखें वो दुर्घटना के शिकार हुए हैं, इसका भी कहीं ना कहीं मुख्य कारण इसी बात को लेकर रहा है क्योंकि रात के समय में जो यहाँ पर नाके लगते हैं, कितनी दिक्कत पुलिस वालों को इसके चलते यहाँ पर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो रात को नाके लगेंगे इस समय यहाँ पर, आखिरकार जो तेज़ रफ्तार से गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी यहाँ से आ रहा है, कोई भी यातायात यहाँ से जा रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ना कोई स्ट्रीट लाइट है जिस कारण सामने वाले इंसान को ये बात पता लग सके कि आगे कोई खड़ा है। आप देखिए ये फिलहाल आप देख पा रहे हैं जो स्ट्रीट लाइट्स ऊपर लगी हैं इस समय, ये भी पूरी तरह से काम नहीं करती गई हैं। यहाँ के आसपास के लोगों से ये बात पता करने की कोशिश की है, उनकी तरफ से साफ तौर पर एक कहना है कि हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, लगभग अब साल 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, ये लाइट्स इसी तरह से यहाँ पर हैं और बिल्कुल काम नहीं करती हैं। इसी के साथ आपको ये बता दिया जाए ये सिद्रा रोड जाता है, बावे रोड सिद्रा रोड ये जो है वो मिलता है। तो आपको बता दिया जाए छन्नी से भी ये रोड ऊपर की तरफ आता है, पर आपको बता दिया जाए कि ऊपर से नीचे की तरफ ढलाई है और ढलाई में जो भी वाहन आता है वो खुद पर किस तरह से काबू पा सकता है, इन तमाम चीज़ों को आप देखते हैं कि ढलाई में वाहन पर काबू पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो भी उस समय जब जगदम कोई इंसान कोई आदमी गाड़ी के आगे आ जाए। क्योंकि यहाँ पर नाका जब लगा होगा तो आपको पता होगा कि किस तरह से लोगों को इसके चलते तो दिक्कत होती ही है, पर पुलिसकर्मी जो यहाँ पर तैनात है, जो हमारी जान की सुरक्षा करते हैं, उन्हें इसके चलते कितनी दिक्कत आती है। ये फिलहाल आपको बता दूँ बावे रोड है, जब वो बावे रोड सिद्रा की ओर जाती है, बावे बाईपास सिद्रा है। और आपको बता दिया जाए फिलहाल यही रोड नहीं, ऐसे कई और इलाके हैं, यानी कि ऐसे कई और चौक हैं जहाँ पर आज तक ना तो स्ट्रीट लाइट देखी गई है, और ट्रैफिक लाइट्स की बात करें तो क्या वो ठीक तरह से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ना ही ये चीज़ देखी गई है।
आपको बता दें फिलहाल असर डालना चाहेंगे उस खबर में जिस खबर के बाद सभी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि आपको बता दें एसपी और रजत चौधरी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनकी ड्यूटी नेशनल हाईवे पर सिद्रा स्थित बागेबहू नाके मोड़ पर थी। आपको बता दें नाके पर ट्रैफिक सिग्नल लंबे समय से बंद है। यदि सिग्नल सुचारू रूप से होता तो शायद ट्रक चालक रुकने की कोशिश करता। इससे पहले जम्मू के सतवारी चौक और विक्रम चौक में भी 2 बार पुलिस कर्मियों को खनन और पशु तस्करों ने वाहन से कुचलने का प्रयास किया है। यानी कि पशु तस्कर भी जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, उनकी गाड़ियां भी जब निकलती हैं रात के समय में यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई लाइट न होने के कारण आपको बता दिया जाए काफ़ी दिक्कत जो है वो उन लोगों के भी आती है। यानी कि आप देखेंगे फिलहाल हो सकता है अगर यहाँ पर ठीक तरह से ये लाइट्स काम कर रही होती, सिग्नल लाइट्स काम कर रही होती, या फिर इस समय हम बोलें कि स्ट्रीट लाइट्स काम कर रही होती, तो शायद ट्रक वाला रुकने की कोशिश करता। पर आप देखेंगे कई बार ऐसा देखा गया है कि नाकों पर पुलिस कर्मियों को या यातायात के लिए जो ट्रैफिक पुलिस रहती है उनको कई बार ऐसे देखा गया है कि वो टॉर्च पकड़कर किसी भी नाके में खड़ा होते हैं। और अगर किसी की भी गाड़ी की चेकिंग करनी हो, जब आपको बता दिया जाए अलर्ट पर अगर किसी भी गाड़ी की चेकिंग करते हैं तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं और उसी टॉर्च से जो है चेकिंग करनी पड़ती है, जिसके चलते काफ़ी दिक्कत जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक कर्मियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों को भी आती है। तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये हाईवे है, यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पीड से चलती हैं। यहाँ पर गाड़ियों पर काबू पाना, और वो भी ढलाई में जब गाड़ियाँ आ रही हों, इतना आसान नहीं होता है। तो फिलहाल ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की है, क्योंकि एसपी और रजत चौधरी की मृत्यु को अब काफ़ी समय हो चुका है। तो इस पर गौर फरमाने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर गौर फरमाने की ज़रूरत है, ताकि इन तमाम चीज़ों को देखा जा सके और जो हमारी जान की सुरक्षा करते हैं उनकी जान की सुरक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ पुख्ता कदम उठाए जा सके, पुख्ता कुछ इस तरह के फैसले लिए जा सके। क्योंकि स्मार्ट सिटी बन रहा है, ये बात अलग है, पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाली ये चीज़ें तमाम इन पर नज़र डालनी ज़रूरी है। क्योंकि फिलहाल यहाँ पर हमारे इसी के साथ विक्रम चौक पे भी एक बार ऐसा हादसा पेश आया था, सतवारी चौक में भी, क्योंकि एक साल में 3 बार ये हादसे पेश आ चुके हैं और आए दिन एक्सीडेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। आपको बता दिया जाए अगर पुलिस कर्मियों से हटकर अगर ये खबर देखने की कोशिश करें आप, तो भी यहाँ पर जो आम जनता चलती है उनके लिए भी कहीं ना कहीं इसके चलते खतरा है। तो फिलहाल आप किस तरह से देखते हैं इन तमाम चीज़ों को, अपनी राय को जरूर रखेगा कमेंट बॉक्स में। बने रहे आप अर्ली टाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।